जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो साधना आपको देने वाला हूँ वो साधना एक वाम मार्गी साधना है। और इस साधना को हमेशा अपने गुरु के साथ ही करें। इसमें गुरु का साथ होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले जब आप शमशान में जाएं तो फिर गुरु आपके साथ होना ज़रूरी है। उस वक्त एक दो बार जब गुरु साथ चला जाता है तो फिर आप बाद में फिर अकेले भी इसको कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में गुरु के सानिध्य में ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अकेले जाते हैं तो कोई भी आपके साथ में घटना घट सकती है, क्योंकि जब संपूर्ण जानकारी नहीं होती है किसी चीज़ को रोकने की तो फिर उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो इसलिए गुरु अगर साथ में है तो वो आपको बताते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस साधना को मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ ज्ञान के उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कि इस साधना का भी थोड़ा सा ज्ञान हो जाए। क्योंकि लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि भाई फलाने व्यक्ति ने शमशान जगा दिया, लेकिन उसको सुलाना नहीं आया और फिर इधर उधर भूत गलियों में नजर आए। कई किस्से आपने सुने होंगे ऐसे। तो वो जो किस्से होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं कि कोई भी व्यक्ति जा कर के वहाँ पे उसको जगा देता है, लेकिन फिर उसको सुलाना आता नहीं है, तो फिर वो इधर उधर आत्माएं भटकती रहती हैं। तो इसलिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ ज्ञान के लिए है। और अगर आप करें तो फिर किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें जो कि आपके साथ वहाँ पर जा सके। अब कुछ लोग कहेंगे जी आप ही करा दो। तो देखिए भैया, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर एक किसी व्यक्ति के साथ जा करके कोई साधना करवाऊं। ठीक है, मैं हमेशा सात्विक साधनाएं ही ज़्यादा करवाता हूं। जो वाम मार्गी साधनाएं हैं ये साधनाएं मैं बहुत कम कराता हूं, क्योंकि इनमें नितांत गुरु की आवश्यकता होती है जो कि आपके साथ खड़ा हुआ हो वहीं पर। तो इसलिए इस साधना को मैं ज्ञान के उद्देश्य से दे रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति जा करके वहां पर कुछ ना कुछ इस तरह की क्रिया करता है तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा उसका। क्यों? क्योंकि अगर कोई कुएं में डूब जाए, कोई भाई पता है कि कुआं है और कुएं में कूद करके कोई आत्महत्या करे, तो इसमें कुएं बनाने वाले का कोई दोष नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए कुएं में कूदने की कोशिश मत करना, मैं समझा रहा हूं आपको। अब मैं आपको ये क्रिया बता देता हूं जिससे कि आप थोड़ा सा आपको ज्ञान मिल जाए, बस उसके लिए उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इसको बोलते हैं मशान को जगाना और मशान को कीलने का। मतलब जगा करके उसको कील भी देना, वापस उसको सुला देना। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको मदरा यानी कि दारू की बोतल आपको ले करके जानी है, चमेली के फूल, लोबान की धूप, लौंग वगैरह और इत्र का थोड़ा सा इत्र, चौमुखा, आटे का दीपक। ठीक है, इतनी सारी वस्तुएं लेकर के आपको शमशान में जाना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहां पर हवन कुंड बना लें, आम की लकड़ियां ले लें और आम की लकड़ियां जला करके सबसे पहले तो आपको चारों तरफ से कीलन करना है। कीलन करना है कि जो कहते हैं ना कि सुरक्षा घेरा आपको बनाना है। और सुरक्षा घेरा पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। अगर किसी का सुरक्षा घेरा सिद्ध नहीं है तो वहां पर भी उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पूर्ण रूप से वो सुरक्षा घेरा सिद्ध होना चाहिए। और किसी भी कील से या किसी चाकू से मंत्र पढ़ते हुए और अपने चारों तरफ कम से कम 2-2 मीटर चारों तरफ सुरक्षा घेरा खींच दें। और उसके अंदर बैठ करके फिर आपको हवन करना है। और वहीं पर आपको चौमुखा दीपक जलाना है। दीपक घी का जलाएंगे, लोबान की धूप भी लगा देनी है, चमेली के पुष्प भी वहीं पर चढ़ाने हैं। ठीक है, वहीं जो हवन कुंड बनाओ वहीं उसी के पास में धूप देनी है। ठीक है, और जो आप आग जलाएंगे उसमें आपको मदरा से हवन करना है। मदरा से हवन करना है और मंत्र जो है वो आपको बोलना है। तो मंत्र इस प्रकार से है
ओम नमो 8 खाट की लाकड़ी, मुंज बनी का कावा, मुआ मुर्दा बोले नहीं तो महावीर की आन। ये मंत्र है। इस मंत्र को जपेंगे, इसमें आपको माला की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र बोलेंगे और सीधा थोड़ी सी मदरा हवन कुंड में डाल देनी है। इसमें स्वाहा वगैरह लास्ट में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि साबर मंत्र होते हैं तो स्वाहा बोलने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप हवन करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब 12 बजे के बाद में, ये आप करीब ऐसा 11-12 बजे के आसपास जाना होता है, और 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही शमशान में एकदम से हाहाकार मचने लगेगा। आत्माएं जो होंगी वो इधर से उधर भागने लगेंगी, पता लगेगा कि बहुत बड़ा तूफान आ गया एकदम से, ऐसे चीत्कार मचेगी वहां पर। मतलब इतना भयानक शोर होगा, इतनी भयानक चीत्कार होगी वहां पर कि अगर कोई नया साधक होता है जिसको कुछ पता नहीं होता है, जो कि अप्सरा साधना में भी जिनके पेशाब निकल जाता है, वो वहां की क्रिया तो नहीं कर सकता है, तो वहां तो वो छोड़ ही दे फिर, क्योंकि इतनी जबरदस्त वहां पर चीत्कार होती है कि वहां से बिरले होते हैं जो रुक पाते हैं, वरना भाग खड़े होते हैं वहां से, उल्टे पांव भागते हैं वहां से। और जैसे ही सुरक्षा घेरा से वो निकले, औंधे मुंह गिरेंगे, या तो वहीं पर मर जाएंगे या फिर उनकी याददाश्त खत्म हो जाएगी, पागल हो जाएंगे वो। ठीक है, यही 2 काम होते हैं फिर। तो इसलिए इस साधना को करने की कोशिश तो पहली बात तो करें ना, और अगर करते भी हैं तो किसी योग गुरु के साथ जाएं जो कि जानता हो। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। और इतनी वहां पे चीत्कार होगी कि वो बहुत कुछ ऐसे लगेगा कि पता नहीं कितना बड़ा भयानक तूफान आ गया है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा होगा। तो आप वहां पर थोड़ा खील बतासे भी लेकर के जाएं, खील और बतासे, तो वो आपसे चारों तरफ, घेरे के चारों तरफ आत्माएं आ जाएंगी और वहां पर वो आपके तरफ देखेंगी और आपसे मांग करेंगी, खाने पीने की वस्तुओं की मांग करेंगी वो उस वक्त। तो आपको क्या करना है कि उनको खाने पीने की वस्तुएं देने से पहले उनसे वचन लेना है कि जब भी मैं, कि आपको मेरा ये काम करना होगा। ठीक है, तो जब वो आपको आपके कार्य को करने का वचन दे दें, उसके बाद आप उनको खील फिर घेरे में खड़े खड़े ही उनको फेंक देनी है। ठीक है, तो वहां आपको क्या करना है कि वहां जब उनको खील आप खील बतासे बांट देंगे, वो खा लेंगे, तो अब उसको सुलाना भी है, शमशान को फिर सुलाना भी है। ऐसे ही छोड़ करके नहीं चल देना है, क्योंकि उसको कीलन भी करना है। आपने उसको खोल तो दिया, जगह तो दिया, लेकिन उसको कीलन भी तो करना है ना फिर। अब कीलन करने के लिए क्या करेंगे, तो गंगाजल हाथ में लेकर के जाना है आपको, गंगाजल अपने साथ लेकर के जाना है, और गंगाजल हाथ में लेकर के आप गंगाजल फेंकते रहेंगे और मंत्र का जाप करते रहेंगे। मंत्र इस प्रकार से है, ओम मसाण के मसाण बांधो, चुड़ैल के चुड़ैल बांधो, भूत के भूत बांधो, दुहाई हिंगलाज की, दुहाई गोरखनाथ की, दुहाई हनुमान यति की, दुहाई सैयद पीर की। ये मंत्र पढ़ते हुए और गंगाजल के छींटे आपको देते रहने हैं, तो आप देखेंगे कि मसान की जितनी भी हरकतें होंगी वो सारी की सारी हरकतें बंद हो जाएंगी, फिर वो कीलन हो जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन ये मसान जगाने की क्रिया है, इसमें ऐसे ऐसे भयंकर मसान होते हैं साथ में कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो कितनी जबरदस्त शक्तियां होती हैं। इतने जबरदस्त शक्तियां होती हैं वो कि उनका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या क्या कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए ये साधना मैंने आपको केवल ज्ञान के उद्देश्य से बताई है, तो इस साधना को करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।